सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कांग्रेस में विरोध नहीं थम रहा है। मल्हारगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। श्यामलाल जोकाचंद को टिकट देने की मांग यहां पर की जा रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने परशुराम सिसोदिया को टिकट दिया है, जिसका विरोध यहां पर लगातार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टियों में लिस्ट के जारी होने के बाद से इस तरह की स्थिति देखने पर कांग्रेस में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कल ही ये खबर सामने आई थी जहां पर 4 प्रत्याशियों के नाम बदले गए थे और इस बार एक बार फिर से एक प्रत्याशी का यहां पर विरोध किया जा रहा है और दूसरे प्रत्याशी को यहां पर टिकट देने की मांग की जा रही है। क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्या असर इसका सियासत पर पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अमूमन यही हालात है। जब बीजेपी के घोषित प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों के विरोध हो रहे हैं, बीजेपी में भी विरोध हो रहे हैं, कांग्रेस में भी विरोध हो रहे हैं, कांग्रेस में भी लगातार विरोध हो रहे हैं। और लेकिन आज कांग्रेस के मल्हारगढ़ विधानसभा, जो मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा है, वहाँ के ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इनके हाथों में जो तख्तियां हैं आप देख सकते हैं, बाकायदा तख्तियों पर लिखा हुआ है श्यामलाल जोगचंद मित्र मंडल, मतलब श्यामलाल जोगचंद को टिकट देने की ये मांग कर रहे हैं। वहाँ पर जो घोषित प्रत्याशी है परशुराम सिसोदिया, उनका ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, लेकिन श्यामलाल जोगचंद जो है वो जिताऊ प्रत्याशी है। इस मांग को लेकर ये सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल में इन्होंने जो है दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। उसके बाद कांग्रेस के वार रूम के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इन तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि पिछली बार जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब घोषित प्रत्याशी जो वर्तमान में उनको ही टिकट दिया गया था, लेकिन वो लंबे अंतर से हारे थे और उनकी हार के कारण मंदसौर जिले की सारी सीटें जो है बीजेपी जीत गई थी और कांग्रेस हार गई थी। लेकिन इस बार जो है फिर परिवर्तन चाहिए इनको और श्यामलाल जोगचंद को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनको आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन प्रदर्शन लगातार कांग्रेस में अलग अलग विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन के बाद टिकट बदले गए हैं। आज फिर ये मल्हारगढ़ के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है मल्हारगढ़ को, जहां से वर्तमान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार इनको लगता है कि यदि श्यामलाल की जगह पर जो है श्यामलाल को जोगचंद को यदि टिकट दिया जाता है तो ये जीत सकते हैं चुनाव, इसलिए टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? श्यामलाल जोगचंद, मतलब जगदीश देवड़ा जी यही चाहते हैं कि परशुराम चुनाव लड़े और हम मतलब जनता चाहती है कि श्यामलाल जोगचंद चुनाव लड़े। तो क्या मांग, आपकी बातचीत हुई अभी किसी से? हमारे दिग्विजय सिंह जी से बात हुई अभी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि श्यामलाल जोगचंद का हो सकता है। हो सकता है। आप बताइए, क्या मांग लेके आप यहाँ पहुँचे हैं? सर, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमारे श्यामलाल जी को विधानसभा में भेजेंगे हम। क्या कारण है श्यामलाल जोगचंद को प्रत्याशी बनाने की आप लोग मांग कर रहे हैं? सब कारण ये है कि वो हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, ठेला चलाने वाला हो, चाहे वो चाय बनाने वाला हो, कौन सा भी मजदूर हो, कौन सा भी वर्ग का आदमी हो, कौन से भी समाज का हो, हर आदमी के लिए वो आधी रात में तैयार है। चाहे वो रात की 12 बजे फ़ोन कर दे कोई कि हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, तो श्यामलाल जोगचंद उसी समय में ये रात में दिन कुछ नहीं देखता और वहाँ आके खड़ा हो जाता है और हर आदमी की लड़ाई लड़ता है। लड़ाई लड़ते हैं। युवा लोग भी पहुँचे, क्या आप? देखिए, श्यामलाल जोगचंद जी ऐसे नेता है कि जिनकी क्षेत्र में सक्रियता काफ़ी है और युवा लोगों में, व्यापारियों में, किसानों में, हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। और वही एक ऐसे नेता है जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो मल्हारगढ़ की सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, आप बताइए भैया, आप भी वहीं से आए हैं? जी हाँ, मैं भी मल्हारगढ़ से हूँ। हमारी मांग यही है कि श्यामलाल जोगचंद जी को टिकट दिया जाए, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता वही है। इसी गरीब अमीर हर वर्ग के आदमी के वो काम आते हैं। रात के चाहे 2 बजे 1 बजे किसी भी टाइम पे फ़ोन लगा दो उनको, 100 डायल का काम करते हैं वो। अच्छा, ये दादा बड़े जो है, आप लोग ने तो लंबा चुनाव देखा है, यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है आपका क्षेत्र। जी सर। क्या आप लोग इस बार क्या मांग लेके आए हैं यहाँ? इस बार हमारी मांग है कि हमारा संसदीय क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा हम जीतना चाहते हैं कांग्रेस की, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी श्यामलाल जी जोगचंद को नकारते हुए परशुराम जी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, बहुत बड़ी भारी गलती करी है। अगर परशुराम जी को टिकट नहीं काट करके श्यामलाल जी को नहीं देते हैं तो यूँ समझ लो कि 8 विधानसभा वापस बीजेपी के खाते में चली जाएगी। कारण है कि श्यामलाल किसानों का नेता है, श्यामलाल गरीब और मजदूरों का नेता है, श्यामलाल व्यापारियों का है। अंकल, अपने लंबे कई चुनाव देखे हैं, कांग्रेस जहाँ पर जीत नहीं पाई है, इस बार क्या लगता है? वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। वर्तमान मंत्री जी
वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि परशुराम चुनाव लड़े, और ये इतने सारे सब लोग हैं, ये सब चाहते हैं कि श्यामलाल जी। चुनाव लड़े। चुनाव आ गए हैं, यदि टिकट नहीं बदला तो क्या जी। होगा फिर आप लोगों का अगला कदम? अब अभी तक तो हमें कमलनाथ जी पर विश्वास है कि जो वो करेंगे सही करेंगे। अब पूरा हमें यकीन है कि 30 तारीख तक हमें कुछ तो भी पर सही निर्णय देंगे। नहीं हुआ तो? नहीं, वो बिल्कुल निर्णय देंगे हमारी। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो सर श्यामलाल जी को हम सब मिल करके उनको मजबूर करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, और उनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारा पूरा निर्णय है 100%। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि श्यामलाल की टिकट नहीं को टिकट नहीं दी, वहाँ टिकट का बदलाव नहीं जी। हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम लोग उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे। कुल बिल्कुल विवेक, मिलाकर क्या उनकी लगातार मांगे हैं जी, और किस लिए विरोध किया जा रहा है ये तो हमने सुना। देखने वाली बात होगी किस तरीके का फेरबदल इसमें देखा जाता है आगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।